नंबर 3, कुरान करीम की तिलावत करने से भी फरिश्ते उतरते हैं। दलील क्या है? दलील बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, नाम उनका क्या था? उसैद इब्ने हुज़ैर। उसैद बड़ा प्यारा नाम है। उसैद का मतलब समझते हो? शेर का बच्चा। शेर का बच्चा, बच्चा पैदा हो ये नाम रखो, प्यारा नाम है उसैद। उसैद इब्ने हुज़ैर कुरान पढ़ रहे थे, सूरह बकरा, और उनका मासूम बच्चा यहया वहीं पर बैठा हुआ था और एक घोड़ा खूंटे से बंधा हुआ था। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूरह बकरा की तिलावत करने लगे। घोड़ा बिदकने लगा, घोड़ा भागने लगा, ये चुप हो जाते, घोड़ा चुप हो जाता, घोड़ा रुक जाता, ये कुरान पढ़ने लगते, घोड़ा फिर से बेचैन होने लगता। हजरत उसैद कहते मैं डर गया, कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को कुचल न दे। मेरा बच्चा वहीं पर था। मैंने जल्दी से बच्चे को उठाया और फिर मैंने घोड़े के ऊपर आसमान में देखा। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बदली नजर आ रही है, एक बहुत बड़ी आसमान में बदली नजर आ रही है जिसमें रोशनियां चमक रही हैं। मुझे बात समझ में नहीं आई। जब सुबह हुई, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह वाकया सुनाया। आपने फरमाया इक़रा यब्न हुज़ैर, इक़रा यब्न हुज़ैर, ऐ इब्ने हुज़ैर, जब तू कुरान पढ़ रहा था तो तुझको और पढ़ना चाहिए था, तुझको और पढ़ना चाहिए था। मैंने कहा अल्लाह के नबी, मैं डर गया, मेरा मासूम बच्चा वहीं पर बैठा था, मैं डर गया कि घोड़ा बेचैन हो रहा है, घोड़ा बिदक रहा है, कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को रौंद न दे। और मैंने आसमान में देखा तो बदली थी, आसमान में एक साइबान था और उसमें रोशनियां चमक रही थी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ उसैद इब्न हुज़ैर, वो आसमान की बदलियां क्या थी, क्या तुम जानते हो? कहा नहीं है अल्लाह के नबी, मैं नहीं जानता। आपने फरमाया वो अल्लाह के फरिश्ते थे। जब तुम कुरान पढ़ रहे थे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी कुरान की तिलावत को सुन रहे थे, और अगर तुम पढ़ते रहते तो फरिश्ते सुनते रहते, और सुबह हो जाती तो फरिश्तों को आम लोग भी देख लेते। अगर तुम पढ़ते रहते तो फरिश्ते वहां पर बैठ करके तुम्हारी तिलावत की आवाज सुनते रहते। पता यह चला कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ने से भी फरिश्ते उतरते हैं और फरिश्ते हमारी कुरान की तिलावत को सुनते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज तो हालत क्या है, आज हालत क्या है हमारी? अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मोबाइल के बगैर कितनी देर रह सकते हो? मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए तो नौजवान ऐसा बेचैन हो जाता है जैसे परिंदे का पर कतर दिया जाए। जब तक मोबाइल में चार्जिंग ना हो जाए, मोबाइल ऑन ना हो जाए और ये पता ना चल जाए मेरे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा, मेरे फेसबुक की पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों के मिस कॉल आए, कितने लोगों के मैसेज आए, तब तक नौजवान को चैन नहीं मिलता। मेरे नौजवान भाइयों, कभी सीने पर हाथ रख करके ये भी देखो और गौर करो, आखिरी बार आपने कुरान कब उठाया था? आखिरी बार आपने कुरान को कब हाथ लगाया था? शायद कितने नौजवान होंगे, शायद, मैं यकीन के साथ नहीं कहता, शायद उन्होंने आखिरी बार रमजान में कुरान को छुआ था, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी है। ताकों में सजाया जाता हूँ, हाथों में उठाया जाता हूँ, पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ, आंखों में लगाया जाता हूँ। कुरान शिकायत कर रहा है, ओ लोगों, तुम मुझे आंखों से लगा करके चूमते हो, रेशम के कपड़े में लपेट के रख देते हो, लेकिन मेरी तिलावत नहीं करते, मेरे ऊपर गौर नहीं करते, मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, आपका कोई दोस्त आपको मैसेज करे और आप मोबाइल में उसके मैसेज को इग्नोर कर दें, उसके मैसेज को नजरअंदाज कर दें, आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाएगा, तूने मेरे मैसेज को देख करके क्यों इग्नोर कर दिया? ये कुरान भी तो अल्लाह ताला का मैसेज है, ये कुरान भी तो अल्लाह ताला का पैगाम है। हमारे घर में कुरान रखा हुआ है। मेरी माओ बहनों, मेरे भाइयों, हम 5 मिनट भी 24 घंटे में कुरान के लिए नहीं निकालते। कितने बड़े जालिम हैं हम। दूसरों को जालिम बाद में कहो, पहले ये सोचो हम कितने बड़े जालिम हैं। कुरान के साथ हमने कितनी नाइंसाफी की है। कुरान पढ़ा करो मेरे भाई, कुरान पढ़ने से नेकी भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी। अभी परसों जुमा का दिन है, जुमा के दिन थोड़ा सा टाइम निकालो, 15 मिनट 20 मिनट में सूरह कहफ पढ़ लो। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है
अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसको एक नूर अता करता है, एक रोशनी अता करता है। भाई 15 मिनट कुरान पढ़ो, एक हफ्ते के लिए आपको बरकत मिलेगी, अल्लाह की तरफ से नूर मिलेगा, और क्या चाहिए। तो कुरान की तिलावत ये बहुत बड़ा काम है। कुरान अगर आप पढ़ेंगे, अल्लाह के फरिश्ते उतर करके आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी तिलावत को सुनेंगे। तो ये हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज जिसको करने से फरिश्ते उतरते हैं, किसी मदरसे में जाओ और जाकर के देखो हाफिज जी और मौलवी साहब बैठ करके कुरान पढ़ा रहे हैं और 20, 25, 50 बच्चे बैठ करके कुरान पढ़ रहे हैं। जिस मजलिस में कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, वहां पर भी अल्लाह ताला के फरिश्ते उतरते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम। जब अल्लाह ताला के कुछ बंदे बैठ करके कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ाते हैं, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। जब अल्लाह के बंदे कुरान को पढ़ते और पढ़ाते हैं, ऐसी मजलिस के ऊपर सुकून नाजिल होता है और अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है और अल्लाह के फरिश्ते ऐसी मजलिस को घेर लेते हैं और अल्लाह ताला ऐसी मजलिस का जिक्र अपने दरबार में करता है, अल्लाह ताला फरिश्तों के बीच में करता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, कुरान पढ़ाने वाले बन जाओ। आज साइंस पढ़ाने वाले टीचर और साइंस पढ़ाने वाले, ट्यूशन पढ़ाने वाले की सैलरी 2000 है और इंग्लिश पढ़ाने वाले को 5000 दिया जा रहा है और कुरान पढ़ने वाले मौलवी को 500 रुपया देने के लिए लोग तैयार नहीं है। वो लोगों, हमने कुरान की वैल्यू को बहुत घटा दिया, हमने कुरान की कीमत को बहुत हल्का कर दिया। अरे कुरान के पढ़ने वाले का मकाम तो ये है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कुरान को सीखने और सिखाने वाले को कभी हकीर मत जानो। मदरसे के ये बच्चे बड़ी कुर्बानी के बाद हाफिज और आलिम बनते हैं। भाई इज्जतदार और खुददार सिर्फ आप नहीं है, वो बच्चे भी हैं। बाप का लाडला है, वो मदरसे में आया है। बहुत सारे मदरसे वहां मतबक का इंतजाम नहीं है, गांव में जागीर बंदी हुई है। बच्चा टिफिन लेता है घर घर, फकीरों की तरह घर घर टिफिन में ले जाके खाना लेता है। क्या बच्चे का दिल अंदर से नहीं कहता ये तू क्या कर रहा है? मगर बाप ने भेजा है कि तुझे आना है तो कुरान का हाफिज बन के आना है, आलिम बन के आना है। अपनी गैरत और खुददारी को कुर्बान करके वो बच्चा मेरे भाइयों घरों से जाके जागीर लाता है। और कितने मदरसों में जहां मतबक का इंतजाम है, वहां भी खाना कैसा बनता है। कभी जाओ, आप लोग तो शेरशाबादी लोग माशाअल्लाह बड़ा तेल मसाला खाने वाले लोग हैं। जब हम यहाँ पे खाना आता है तो लोग कहते हैं मौलवी साहब झोल लेंगे, झोल और झोल ले लीजिए, झोल पर झोल डालते रहते हैं। वो मदरसों में आपको झोल नहीं मिलेगा मेरे भाई। पानी के जैसी दाल मिलेगी, बगैर छिला हुआ आलू मिलेगा। और हमारे दौर में, अब हालात हम नहीं बता सकते मौजूदा वक्त में, हमारे दौर में जब हम पढ़ते थे मदरसे में, इम्तिहान के मौके पर, मैं तो हॉस्टल में नहीं रहता था, आता जाता था, लेकिन इम्तिहान के मौके पर जब मैं हॉस्टल में रहता था तो देखता था कि नाश्ते में जो चना मिलता था तो वो चना इम्तिहान के मौके पर वो है मसालेदार मिलता था और बाकी साल में वो बिल्कुल सादा और सिंपल मिलता था। तो हमारे बंगाल के और झारखंड के बच्चे क्या करते थे, वो अलग से उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके चावल डाल के उसको जो है पकाते थे, बनाते थे। तो बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं मेरे भाई, तब जाके आलिम बनते हैं। इसलिए कुरान के इन हाफिजों की कदर करो, इन आलिमों की कदर करो, इनको हकीर मत समझो मेरे भाई। आपकी नजर में ये हकीर होंगे। कितने मदरसे हैं बेचारे, निजामिया मदरसे वाले मुझे लोग बताते हैं मौलवी साहब 5000 तनख्वाह है। महंगाई के इस दौर में एक लेबर, एक मजदूरी करने वाले की भी डेली की उसकी मजदूरी कम से कम 400-500 रुपया है मेरे भाई। 5000 रुपया महीने पर ये मौलवी काम कर रहा है।
और कितने मदरसों में ये मुदर्रिस अपनी तनख्वाह जब तक खुद चंदा करके ना लाए तब तक बेचारे को तनख्वाह नहीं मिल सकती। मदरसे का मैनेजमेंट कर जाओ, अपनी तनख्वाह खुद लेकर के आओ, वो बेचारा दौड़ धूप करके चंदा करके लाता है, तब ये मदरसे चलते हैं। बड़ी कुर्बानियों से ये मदरसे चल रहे हैं मेरे भाई। कुरान पढ़ाया जा रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है वहां। इन मदरसों को हकीर मत जानो मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। कितनी चीजें होंगी? 4 चीजें होंगी। नंबर 5, पांचवा ऐसा अमल जिसके करने पर फरिश्ते उतरते हैं। बहुत सिंपल काम बता रहा हूं। रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। आयतल कुर्सी अगर आप बिस्तर पे सोने के टाइम पढ़ेंगे तो क्या होगा? आइए वो हदीस भी आपको सुना देता हूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब ने मुझे सदक़े फित्र के गल्ले की रखवाली का जिम्मेदार बनाया। इसका मतलब यह हुआ कि सहाबा के दौर में सदक़े फित्र गल्ला में दिया जाता था। इसलिए पैसे में, जो उलमा कहते हैं पैसे में दिया जाए, पैसे में दिए जाने की गुंजाइश हो सकती है, मगर अफजल और बेहतर यही कि गल्ले में दिया जाए। तो गल्ला 2-3 दिन पहले ही आ जाता था और हजरत अबू हुरैरा उस गल्ले की रखवाली करते थे। वो कहते हैं कि एक दिन मैंने रात में देखा कि एक चोर आया और अनाज की बोरी में से, गल्ले की बोरी में से अनाज निकालने लगा। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा क्या कर रहा है? उसने कहा भाई मैं मजबूर आदमी हूं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे, मैं बड़ी मजबूरी में ये अनाज निकाल रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा को तरस आ गया, कहा अच्छा चला जा, आइंदा ये काम मत करना। चला गया वो। दूसरा दिन फिर आया, हजरत अबू हुरैरा कहते फिर वही चोर चोरी करने के लिए आया और गल्ले में से अनाज निकालने लगा बोरी में से। मैंने फिर हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अल्लाह के रसूल के पास लेके जाऊंगा। उसने कहा छोड़ दीजिए, बहुत मजबूरी थी, मैंने बहुत मजबूरी में ये कदम उठाया है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं इसलिए मैं आया हूं। हजरत अबू हुरैरा को तरस आ गया, कहा अच्छा ठीक है जाओ। तीसरे दिन फिर वही चोर आया और फिर हजरत अबू हुरैरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा बेटा आज तो तुझको नहीं छोड़ूंगा, आज मैं जरूर अल्लाह के रसूल के पास तुझको लेके जाऊंगा। उस चोर ने कहा अबू हुरैरा अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको एक बहुत कीमती बात बताने वाला हूं। कहा बताओ क्या बात है? कहा अबू हुरैरा जब आप रात में बिस्तर पे सोने जाएं तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। जब आप आयतल कुर्सी पढ़ के सोएंगे, ला यक़रबुका शैतानुन, तो कोई शैतान आपके करीब नहीं आएगा। वलन यज़ाला अलैका मिनल्लाहि हाफिज़ुन, और रात भर अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता आ करके आपकी हिफाजत करता रहेगा। फरिश्ता आकर के आपकी हिफाजत करेगा। हजरत अबू हुरैरा ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुमने इतनी पॉइंट की बात बताई, चलो छोड़ दे। छोड़ दिया उसको। सुबह हुई, अल्लाह के प्यारे नबी के पास आकर के पूरी बात बताई। आपने फरमाया अबू हुरैरा क्या तुम्हें पता है वो चोर कौन था? कहा कि अल्लाह के नबी मैं नहीं जानता। आपने फरमाया कि अबू हुरैरा वो शैतान था। पता ये भी चला कि शैतान चोरी भी करता है और ये भी पता चला कि अनाज वगैरह मुमकिन है शैतान खाता भी हो, इसलिए कि अनाज अगर शैतान चोरी कर रहा था किसके लिए कर रहा था? तो यह भी पता चला कि शैतान चोरी भी करता है और अनाज वगैरह भी वो चुरा सकता है। और अल्लाह के नबी ने कहा कि सदक का वो हुआ कजूब, ऐ अबू हुरैरा वो है तो शैतान, है बहुत बड़ा झूठा, मगर जो बात तुमको बताई है बिल्कुल सही बताई है। आयतल कुर्सी अगर तुम पढ़ लोगे तो ऐ अबू हुरैरा शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। पता ये चला कि शैतान को मालूम है कि कौन सी चीज़ पढ़ने से मेरे वायरस का एंटी वायरस हो जाता है। शैतान को खूब पता है, जैसे अजान देने से शैतान भाग जाता है, उसी तरीके से यहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयतल कुर्सी अगर आप रात में बिस्तर पे सोने के टाइम अगर पढ़ लेंगे तो शैतान दूर हो जाएगा और अल्लाह की तरफ से फरिश्ता उतरेगा। और फरिश्ता क्या करेगा? वो रात भर आपकी हिफाजत करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अहम काम है मेरे भाइयों। अगर इस काम को हम करेंगे तो अल्लाह ताला का फरिश्ता उतरेगा। और आगे बढ़िए। नंबर 6, छठी चीज, अगर कोई इंसान ईमान वाला है,
और अपने ईमान के ऊपर वो डटा रहता है, अपने ईमान से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, चाहे उसको धमकी दी जाए, चाहे उसको लालच दिया जाए, वो ईमान के ऊपर डटा रहता है। तो ऐसे इंसान के ऊपर भी अल्लाह ताला के फरिश्ते उतरते हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू। जो लोग ये कहते हैं हमारा परवरदिगार अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, और फिर उसी के ऊपर डट जाते हैं, उसी के ऊपर जम जाते हैं, उनके पास फरिश्ते उतरते हैं, उनके पास फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते आकर के कहते हैं अल्लाह तखाफू, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वला तहज़नू, और तुम्हें गमगीन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, जिस जन्नत का तुमसे वादा किया गया है वो जन्नत तुमको मिल करके रहेगी। इस्तिकामत, ईमान के ऊपर कायम रहना। आज तो कितनी मुसलमान लड़कियां हैं, प्यार और मोहब्बत का डोरा किसी ने डाला, उसी के साथ भाग गई, फरार हो गई। इससे कोई मतलब नहीं वो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है, वो क्या है। इश्क और मोहब्बत का चश्मा लग गया आंखों पे, माँ बाप की न इज्जत नजर आई, न खानदान की इज्जत नजर आई, न अल्लाह का दीन नजर आया, मोहब्बत के नाम पे सब कुछ बेच दिया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सीमांचल की अक्सर मस्जिदों में जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। अक्सर मस्जिदों में जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। और मुझे यह भी पता चला कि ईदैन की नमाजों में भी औरतों का इंतजाम नहीं होता है। और हम बड़े फख्र से कहते हैं साहब, शेरशाबादी जमात, शेरशाबादी बरादरी 100% अहले हदीस बरादरी है। किस तरीके के अहले हदीस हैं हम? अगर हम अहले हदीस हैं तो अल्लाह के रसूल की उन हदीसों का क्या मतलब है जिसमें आपने ईदगाह में और ईद की नमाज में और ईदैन की नमाज में आपने औरतों को ले जाने का हुक्म दिया। आपने यहां तक फरमाया अगर किसी औरत के पास चादर नहीं, अपनी पड़ोसी की चादर ले ले, अपनी बहन की चादर ले ले, लेकिन जाए। आपने यहां तक फरमाया अगर और यह औरत पीरियड में, औरत अगर हैज की हालत में, तब भी वो ईदगाह में जाएगी, नमाज नहीं पढ़ेगी, नमाज से दूर रहेगी, मगर जब इमाम साहब दुआ करेंगे तो दुआ में शामिल रहेगी। इतनी ताकीद है। आपने अपनी औरतों को ईद और बकरीद की नमाज से महरूम कर दिया। मेरे भाई, जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम क्यों नहीं है? अगर आप एक फ्लोर मस्जिद बनाते, क्या वो 2 फ्लोर नहीं बन सकती? अगर आपकी मस्जिद में 500 लोगों का इंतजाम है, क्या उसमें एक रूम औरतों के लिए नहीं बन सकता? आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और जिस दिन आपने मस्जिदों में औरतों का इंतजाम कर दिया और औरतें पाबंदी से जुमा की नमाज में आने लगी, मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं, आपके इलाकों की तस्वीर बदल जाएगी। ये जलसे जो होते हैं ना, इन जलसों में तकरीर लोग इंटरटेनमेंट और मनोरंजन के तौर पे सुनते हैं, लेकिन जुमा का जो खुतबा होता है आधा घंटे का, 40 मिनट का, उसमें सारी पब्लिक सुनने के लिए आई है। वहां कोई बैठ करके सुरती नहीं खा रहा है, कोई खैनी नहीं खा रहा है, कोई चाय नहीं पी रहा है, कोई पान नहीं खा रहा है। वहां सारे लोग बावजू होकर के बैठे हैं, गौर से सुन रहे हैं। जुमा की नमाज में अगर आपने औरतों का इंतजाम रख दिया, साल में 50 जुमा का खुतबा होता है, 52 जुमा का खुतबा होता है, आपके घर की औरतें 52 तकरीर सुनेंगी, 52 तकरीर सुनेगी। उनके दीन में इजाफा होगा, उनके इल्म में इजाफा होगा। वो औरतें अगर किसी मदरसे में पढ़ी लिखी नहीं है, आलिमा नहीं है, फाजला नहीं है, स्कूल की पढ़ी है, कॉलेज की पढ़ी है, लेकिन सिर्फ जुमा का खुतबा अगर आप उनके लिए इंतजाम कर देंगे, तो मेरे भाइयों, कल कोई बहरूपिया इश्क और मोहब्बत के नाम पर उनको ले जाने की कोशिश करेगा। उसने 52 जुमा के खुतबे सुने होंगे, उसके पास दीन का इल्म होगा, वो मोहब्बत और प्यार के उस धोखे में नहीं आएगी। वो कह देगी नहीं, मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है, तेरी मोहब्बत के झांसे में मैं नहीं आऊंगी। आज अगर हमारी कौम की बेटियां ये कदम उठा रही हैं, मुझे कहने दीजिए कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हमने अपनी औरतों को दीन की तालीम नहीं दी है मेरे भाई। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप अपने घर की औरतों को दीन की तालीम दें, उनको बताएं कि दीन क्या है, उनको बताएं कि ईमान क्या है।
और उसके बाद वो अपने ईमान पर डटने वाली बनेगी। हमने तारीख में सुमैया रजी अल्लाह अन्हा का वाकया पढ़ा है। सुमैया कौन है? अम्मार की माँ है, यासिर की बीवी है। उनको अबू जहल ने बांधा हुआ है तपती रेत पर, और खुले आसमान के नीचे सूरज दहक रहा है और हजरत सुमैया को बांधा हुआ है। और अबू जहल कहता है, सुमैया अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, अगर तूने इस्लाम न छोड़ा, तो ए सुमैया तेरे शौहर के सामने, तेरे जवान बेटे के सामने मैं तुझे नंगा कर दूंगा। अल्लाह अकबर। एक मां के लिए इससे बढ़ के तकलीफ की बात क्या होगी मेरे भाई? एक मां को अगर उसके जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया जाए, बेलिबास कर दिया जाए, एक मां के लिए इससे बढ़ के तकलीफ की बात क्या हो? ऐ सुमैया तेरे ईमान का क्या कहना, ऐ सुमैया तेरे इस्तिकामत का क्या कहना, तूने अबू जहल की बात नहीं मानी। सुमैया को नंगा कर दिया गया, जवान बेटे के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया और बड़ी बेदर्दी से सुमैया को शहीद कर दिया अबू जहल ने। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, सुमैया ने जान दे दी मगर ईमान नहीं दिया। सुमैया ने जान दे दी मगर तौहीद का दामन नहीं छोड़ा। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह कह रहा है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ईमान के ऊपर जो लोग जम जाते हैं उनके पास फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते कहते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। ऐ अल्लाह के बंदो घबराओ नहीं, हम दुनिया में भी तुम्हारी मदद करेंगे और आखिरत में भी हम तुम्हारी मदद करेंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। और जन्नत में तुमको वो सब मिलेगा जिसकी तुम तमन्ना करोगे, जिसकी तुम आरज़ू करोगे। तो कितनी चीजें हो गई? 6 चीजें हो गई। नंबर 7, 7वां ऐसा अमल कि अगर उसको हम करेंगे तो फरिश्ते उतरेंगे। बहुत ही सिंपल चीज बता रहा हूं। रमजान के अंदर एक रात है, उस रात का नाम है कद्र की रात। वो कौन सी रात है? वो रमजान के आखिरी अशरे की कोई एक रात है। उस रात में अगर आप इबादत करेंगे, फरिश्ते उस रात में उतरते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मेरे बंदो, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो, 1000 में 12 से अगर आप भाग देंगे तकरीबन 84 आता है। एक रात इबादत करेंगे आप, 84 साल की इबादत का सवाब आपको मिलेगा। एक रात की इबादत, 5 घंटे की, 6 घंटे की इबादत का सवाब 84 साल के बराबर आपको मिलेगा। और अल्लाह फरमाता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। उस रात में अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, उस रात में जिब्रील अमीन उतरते हैं। जिब्रील उतरते हैं और अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। तो मेरे भाइयों, उस रात में हम और आप इबादत करें। रमजान का आखिरी अशरा आता था, हदीस के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी जगाते थे और खुद भी जागते थे और घर वालों को भी रात भर इबादत करवाते थे और खुद भी इबादत करते थे। तो शबे कद्र में हम और आप इबादत करेंगे तो अल्लाह के। अच्छा, शबे कद्र का नाम शबे कद्र क्यों पड़ा? कद्र का मतलब होता है कोई चीज तंग पड़ जाए, कोई चीज बहुत टाइट हो जाए, उसको अरबी में कद्र कहते हैं। उलमा ने लिखा है कि शबे कद्र का नाम शबे कद्र इसीलिए पड़ा, इतने फरिश्ते उतरते हैं कि आसमान तंग पड़ जाता है, आसमान छोटा पड़ जाता है, हर तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं, इसलिए उस रात का नाम लैलतुल कद्र पड़ गया। मेरे भाइयों, शबे कद्र में हम और आप इबादत करें, इंशाअल्लाह फरिश्ते उतरेंगे और फरिश्तों की दुआ हमें और आपको मिलेगी। कितनी चीजें हो गई? 7 हुई। नंबर 8, 8वां ऐसा अमल कि अगर उसको हम करेंगे तो फरिश्ते उतरेंगे और हमें दुआ देंगे। जुमा के दिन मस्जिद में पहले आना। यह भी हमारे देहात में मैं देखता हूं माहौल नहीं है। 12:30 बजे जुमा का खुतबा हो रहा है। पाकुड़ में एक बार मैं जुमा पढ़ाने गया,
12:30 बजे जुमा का खुतबा था और मैं जब मस्जिद में जाने लगा, एक आदमी को देखा बनियाइन पहन करके लुंगी रख के जा रहा है। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला नहाने जा रहा हूं। जुमा का खुतबा स्टार्ट होने वाला है, अभी वो नहाने जा रहा है। इसका मतलब कि जुमा की आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, जुमा का कोई अहमियत उसकी नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इज़ा काना यौमुल जुमाती वक़फ़तिल मलाइकतु अला बाबिल मस्जिद, जब जुमा का दिन आता है अल्लाह के फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और जो जितना पहले आता है उसका उतना ज्यादा सवाब लिखते हैं। जो सबसे पहले आता है उसको अल्लाह की राह में ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको गाय की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको दुम्बा की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे अल्लाह की राह में मुर्गा की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे अल्लाह की राह में अंडा देने का सवाब मिलता है। लेकिन जब इमाम साहब आते हैं और खुतबा शुरू हो जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तवऊ सुहुफहुम, फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं। जज़ाकल्लाह, फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं, फरिश्ते अपने रजिस्टर को लपेट देते हैं। वह समय उस जिक्रा, और फरिश्ते भी जुमा का खुतबा सुनने लगते हैं। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो इमाम का खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद आते हैं। अल्लाह के फरिश्ते सवाब लिखने के लिए मस्जिद के गेट पर खड़े हुए हैं, सवाब लिख रहे हैं, और हम इतने बड़े बदनसीब हैं, हमें सवाब नहीं चाहिए, हम सवाब से अपने आप को महरूम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कोशिश करो जुमा के दिन पहले मस्जिद में आने की, सारे काम को पहले निपटा दो, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, जितना पहले हो सके आ जाओ। जो जितना पहले आएगा उसको उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। तो जुमा के दिन पहले आने पर भी फरिश्तों की दुआएं मिलेगी और फरिश्तों का सवाब हमें और आपको मिलेगा। अब कितनी चीज हो गई? 8 हो गई। नंबर 9, 9वीं चीज, अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे उसके लिए दुआ करना। अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करना, इससे भी फरिश्ते की दुआ आपको मिलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन यदउ li अखीहि बिज़हरिल गैब, जब भी बंदा अपने मुसलमान भाई के पीठ के पीछे उसके लिए दुआ करता है, जब अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे दुआ करता है, उसके बगल में एक फरिश्ते को अल्लाह ताला मुकर्रर कर देता है, और ये जो भी दुआ करता है फरिश्ता कहता है आमीन। मिसाल के तौर पर आपने अपने भाई के हक में दुआ की, आय अल्लाह तू मेरे भाई को सेहत दे दे, फरिश्ता कहता है आमीन व लका बिमिस्ल, और फरिश्ता कहता है तेरी भी सेहत अल्लाह अच्छी कर दे। आप दुआ करते आय अल्लाह मेरे भाई के कारोबार में बरकत दे दे, फरिश्ता कहता है आमीन अल्लाह तेरे कारोबार में भी बरकत दे दे। मेरे प्यारे साथियों, जिस दुआ पर फरिश्ता आमीन कह दे और फरिश्ता भी उस दुआ में शामिल हो जाए, सोचो उस दुआ की अहमियत कितनी ज्यादा है। अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे उसके लिए दुआ किया करो, सामने से नहीं। या तो सामने से हो रही है, सामने से लोग दुआ करवाते हैं, पीठ पीछे, वो सामने नहीं है, मौजूद नहीं है, पीठ पीछे अगर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दुआ का की बरकत यह होगी कि फरिश्ता आपके लिए दुआ करेगा। तो कितनी चीजें हो गई?